Hello students, this is Kavita Beragi. I welcome you all in this video. Today we are going to start the last part of chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Knowing the previous story, please watch part first, part second and part third of the story. So let's start its last one part. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. है ना, जब वो ट्रेन से उतरे अगली सुबह तो उनको ऐसा महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ पर पहले कभी नहीं आए हैं. He came out of the station, वो स्टेशन से बाहर आए, took a taxi और उन्होंने एक टैक्सी ली and drove around the टाउन फॉर अ वाइल ना. और जो वो वहाँ पर है सिटी में घूमे, ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबली हिल, विथ नॉन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस. है ना, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, वहाँ की सड़कें देखी, बिल्डिंग देखे, होटल्स देखे, बाज़ार देखे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो पहले कभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनने कभी नहीं देखी है. वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, है ना. फिर उनको एकदम से याद आया कि उनको इंसिडेंट बताया गया था हुद्रू फॉल्स का कि उनको नी में चोट आई थी, उनकी राइट नी में, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है हुद्रू फॉल्स जाने से उनको कोई हेल्प मिल जाए. ही डिडंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ. है ना भाई, उनको ये सब बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन ये भी था कि उनको कोई ऐसा रिग्रेट नहीं बचे कि मैं यहाँ पर आया और मैंने कोशिश नहीं की. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, है ना, तो उन्होंने एक कार अरेंज की एंड लेफ्ट फॉर हुंद्रू इन द आफ्टरनून ना. और वो जो है दोपहर में हुद्रू फॉल्स की तरफ निकल लिए. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू. अब वो शाम को जो है भाई हुद्रू में थे, हुद्रू फॉल्स में. टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर ना. भाई शाम के 5 बजे थे, वहाँ पे 2 गुजराती जेंटलमैन थे, लोग थे, जो ग्रुप होता है पिकनिक का. उन्होंने बताया कि जो बिपिन बाबू है वो, है ना, पड़े हुए, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोशी की हालत में वो वहाँ पर उनको मिले थे. वैन ही कैम अराउंड का मतलब होता है रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, है ना, जब उनको होश आया, है ना. रिगेन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, होश आना, है ना. तो द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड वॉज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट. है ना, जब उनको होश आया तब उन्होंने बोला कि अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई होप नहीं बचा है, कोई उम्मीद नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, है ना. और अगली सुबह क्या हुआ कि बिपिन बाबू वापस से कलकत्ता के लिए आ गए. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. और अब उनको महसूस हो चुका था कि अब कोई ऐसा होप उनके लिए नहीं बचा है. सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, है ना. और उनको ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो सब कुछ अपना जल्दी खो देंगे. हिज विल टू पावर, हिज कॉन्फिडेंट, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, है ना, कि भाई उनकी काम करने की क्षमता, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटी के मतलब योग्यता, और उनका बैलेंस ऑफ माइंड है ना, सब कुछ उनको वो खो देंगे वो सब. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसिलम एट, है ना. भाई क्या ऐसा हो सकता है क्या वो एक भाई मेंटल प्रॉब्लम की तरफ जा रहे थे कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, है ना, अब वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे. बैक होम ही रैंक अप डॉक्टर चंदा, है ना. और जब वो वापस घर आए तो उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया एंड आस्क्ड हिम टू डू कम ओवर, है ना. और उन्होंने उनसे पूछा आने के लिए, ठीक है. देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, है ना. और भाई उन्हें शावर लिया, शावर लेने के बाद वो बेड पर लेटे एक आइस बैग के साथ, है ना. उन्होंने सिर के ऊपर क्या रखा, आइस बैग रखा,
क्लैम्ड का मतलब होता है रखना। ओके, जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स ना। जो उनका सर्वेंट था वो क्या लेकर आया, एक लेटर लेकर आया जो कि उनके लेटर बॉक्स में कोई छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विद द नेम इन रेड इंक ऑन इट, है ना, एक ग्रीनिश एनवेलप ना, ग्रीन कलर का एनवेलप था और उसमें रेड इंक में कुछ लिखा हुआ था, है ना। ये दिस इज बिपिन चौधरी एंड हिज सर्वेंट, ओके, इन दिस पिक्चर। अबाउ द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, है ना। भाई उसमें लिखा हुआ था, बिपिन चौधरी का नाम लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, है ना। और इस फीलिंग में भी उन्होंने सोचा कि चलो अब इस लेटर को पढ़ा जाए कि इस लेटर में क्या है। ही टोर ओपन द एनवेलप, है ना, टोर मीन्स होता है फाड़ना, टीयर, है ना, द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीयर, एंड टुक आउट द लेटर, और उन्होंने लेटर निकाला। दिस इज वॉट ही रीड, है ना। अब वो क्या है जो उन्होंने रीड किया। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done, है ना। कि वो लिखते हैं कि डियर बिपिन, मुझे बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा नहीं था, आइडिया नहीं था कि जब तुमको भाई तुम्हारा काम चलने लग जाएगा, तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी तो तुम्हें इतना चेंज आ जाएगा। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck, है ना, कि क्या तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट था कि तुम अपने जो अपना पुराने फ्रेंड्स हैं क्या तुम उनकी मदद नहीं कर पाए, है ना, जब उनका लक काम नहीं कर रहा था। जैसे कोई होते हैं, जैसे अपनी क्लास में ही स्टूडेंट्स होते हैं कि किसी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, और कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और कुछ जो होते हैं पुअर स्टूडेंट होते हैं जो मतलब भी हो सकता है वो स्टडी नहीं करते हैं या उनका लक काम नहीं करता है ना। सभी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो सभी का क्या होता है, अलग अलग लक होता है। तो उसी में से ये जो बिपिन चौधरी थे ये काफ़ी स्टेबल थे, है ना, इनके पास बहुत अच्छी जॉब थी, और उनका जो फ्रेंड था, है ना, जो ये लेटर में ये बता रहे हैं कि भाई मेरी कंडीशन वैसी थी और तुमने मेरी मदद नहीं की। ओके, आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना, मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मेरे रिसोर्सेज कैसे थे, लिमिटेड थे। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। रेट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, एक पनिशमेंट, है ना। मतलब कि क्या था कि ये सब क्या थी, मेरी इमेजिनेशन थी, है ना। ये जो लेटर लिख रहा है ये बोल रहा है कि ये सब जो तुम्हारे साथ ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कुछ दिनों से, ये सब क्या थी, मेरी इमेजिनेशन थी, और ये क्या है, तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट है ना। मतलब आप समझ रहे हो कि ये सब जो चीज़ें हो रही थी, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि या तो हो सकता है कि उनकी मेमोरी चली गई हो, है ना, या लैप्स ऑफ मेमोरी का उनको प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो, है ना, मजाक कर रहा हो। तो ये क्या था, इट वॉज अ प्रैंक, ठीक है, ये मजाक था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, है ना। वो बोलते हैं कि अब तुम जो है बिल्कुल ठीक हो। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, है ना। उन्होंने जो है ये पूरा एक नॉवल लिखा था जो कि एक पब्लिशर ने इसको कंसीडर कर लिया था। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, है ना। और आप जो है भाई इस नॉवल को अगले कुछ महीनों में देखेंगे, है ना। अगर ये जो है पब्लिशर ने इसको कंसिडर कर दिया तो, है ना। तो भाई ये लेटर लिखने वाला कौन था, योर्स चुन्नीलाल, है ना। चुन्नीलाल आए थे हेल्प के लिए, तो उन्होंने ये जो सारा प्रैंक है ये खेला, है ना। और ये लेटर भी जो है ये उन्होंने उनके लिए छोड़ा, और ये क्या था कि ये उनके लिए एक पनिशमेंट था कि उनको रियलाइज हो जाए, रिग्रेट हो जाए कि उन्होंने जो उनके साथ किया, है ना। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine.
इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, है ना। जब उन्होंने क्या किया था, उससे पहले मिस्टर चंदा को कॉल किया था कि आप मेरे घर आ जाइए। तो जब डॉक्टर चंदा घर आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना। और जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो सारी चीज़ें जो हैं मुझे रिमाइंड हो गई, ठीक है। आ यूनिक केस सेट डॉक्टर चंदा, है ना। और डॉक्टर चंदा कहते हैं कि ये बहुत ही यूनिक केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, है ना। और जो है मैं बिल्कुल इसको जो मेडिकल जर्नल है, जर्नी है उनकी, मैं उसमें लिखूँगा, ठीक है। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड विपिन बाबू, है ना। और तो विपिन बाबू ने उन्हें कहा कि रीज़न ये था आपको बुलाने का, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप, है ना, कि उनकी हिप में क्या था, पेन था, फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, जब मैं रांची में गिरा था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मेरे लिए एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर देंगे, सत्यजीत रे। सो दिस वॉज द चैप्टर, है ना। ये हमारा चैप्टर था और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना, कि भाई जो है हमसे जितनी जिसकी मदद बन सके वो हमें करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, this was the last chapter and our chapter has finished, okay. So I hope you will get the chapter very well. We will, okay. Thanks for watching this video. Thank you.